Hello everyone, welcome to Akar Education. Today we are going to see Maths 2 Chapter 9 Ninth Standard. ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और ये चैप्टर बहुत इजी है. आपको सिर्फ फार्मूलाज आने चाहिए एंड जो नाइन्थ स्टैंडर्ड के लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ड सम्स ही पूछते हैं. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे पहले शेप का जिसका नाम है क्यूबॉइड. ठीक है, यहाँ पे 3 फॉर्मूलेज लिखे हैं मैंने. उससे पहले मैं आपको क्यूबॉइड के बारे में 2 मिनट में समझा देता हूँ. सो बेसिकली क्यूबॉइड इज अ 3D रेक्टेंगल. आप लोग जो रूम में बैठे हैं वो यूजुअली एक क्यूबॉइड होता है जहाँ पे लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है. ठीक है, अगर मैं जस्ट इसको 3D शेप 2D में ड्रॉ करके बताऊँ आपको तो कुछ ऐसा दिखता है क्यूबॉइड. दिस इज हाउ अ क्यूबॉइड लुक्स लाइक. ओके, सो इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है और यहाँ पे 3 फॉर्मूलेज है. पहला फॉर्मूला है वर्टिकल सरफेस. तो अगर आप ये डायग्राम पे ध्यान देंगे ना तो इसका जो टॉप है और बॉटम है उसे हटा दो. उसके अलावा जो 4 आपको दिख रहे हैं, ये फ्रंट हो गया, फ्रंट. ठीक है, ये साइड हो गया, ये वाला साइड हो गया और जो बैक है वो हो गया. तो ये जो 4 फेस है उसको हम एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस बोलते हैं और उसका फॉर्मूला है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट. जबकि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL एंड वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ओके, फिलहाल आज का लेक्चर हम कम्प्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड और सम्स ओरिएंटेड रखेंगे. एक्सप्लेनेशन मैं आपको फिर कभी दूंगा. तो आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ एग्जाम और सम सॉल्व करने के लिए है. तो उसमें पहला सम देख लो. आप लोग अपना टेक्स्ट बुक ओपन कर लो और उसमें एक्सरसाइज 9.1 पे आ जाओ. इट इज़ ऑन पेज नंबर 114. 115 पे 9.1 एक्सरसाइज है, उस पे आ जाते हैं. तो चलिए देखते हैं. 9.1 का पहला सम रीड कीजिए खुद के लिए. Length, breadth and height of a cuboid shaped box of medicine is 20, 12 and 10. Find the surface area of vertical faces and the total surface area of the box. तो आपको जो जो दिया है उसे गिवन करके हम लिख लेते हैं. तो फर्स्ट सम के लिए गिवन है लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर. और हमें क्या क्या पूछा है? एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस और एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस और टोटल सरफेस एरिया. तो एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस का फॉर्मूला इज 2 टाइम्स ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H. सो लेंथ है यहाँ पे 20, तो ब्रैकेट में 2 अंदर 20 प्लस 12 इंटू 10. तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे. 20 प्लस 12 होता है 32. बॉड मास फॉलो करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है. अब मल्टीप्लिकेशन है तीनों चीज़ का, तो पहले 2 इंटू 32 हो गया 64 और 64 इंटू 10 हो गया 640. अब क्योंकि ये एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं क्योंकि यूनिट जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है. तो फर्स्ट पार्ट था ये एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस. साथ साथ में इन्होंने पूछा है टोटल सरफेस एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू एज पर फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL. सिर्फ वैल्यूज पुट कर दीजिए. 2 बाहर, 20 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 20. सिर्फ वैल्यूज पुट किया है. 20 इंटू 12 करेंगे तो 240 होता है, 12 इंटू 10 करेंगे तो 120 और ये होता है 200. पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेंगे तो 360 प्लस 200 560 और 2 इंटू 560 करेंगे तो 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर. वापस एरिया है इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस वाज योर फर्स्ट सम.
आप वीडियो को वापस गो थ्रू कर लीजिए अगर कुछ डाउट्स है। वैसे सम में कुछ है नहीं, सिर्फ फॉर्मूला था, वैल्यू पुट किया और आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रीड कीजिए सेकेंड क्वेश्चन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स ऑफ क्यूबॉइड शेप। देखिए यहाँ से समझ गया कि शेप जो है वो क्यूबॉइड है, तो हमें क्यूबॉइड के फॉर्मूलेज यूज करने हैं। तो सम्स में ये हिंट अपने को लेना होता है कि कौन सा शेप है। उसका टोटल सरफेस एरिया हमें दिया गया है 500 स्क्वायर यूनिट्स, और साथ साथ में हमें बोला गया है कि उसका ब्रेथ और हाइट है 6 और 5। तो ब्रेथ दिया हुआ है 6 और हाइट दिया हुआ है 5। हमें उसका लेंथ पता करना है। तो बस इस बार भी सेम ही फॉर्मूला है, सिर्फ थोड़ा सॉल्व करने का तरीका अलग हो जाएगा। पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं 2LB + BH + HL। अब हमें जो जो पता है वो हम लिख लेंगे, भले हमें लेफ्ट साइड का चीज़ पता है। टोटल सरफेस एरिया 500 है तो उसे लेफ्ट में लिख देते हैं, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। लेंथ नहीं पता तो L के जगह पे L लिखा, ब्रेथ के जगह पे 6, यहाँ पे ब्रेथ के जगह पे 6, हाइट के जगह पे 5, हाइट के जगह पे 5 और L के जगह पे L। अब सबसे पहले तो हम राइट साइड पे जो चीज़ सॉल्व कर सकते हैं पहले उतना सॉल्व कर लेते हैं। तो L इंटू 6 को 6L लिख सकते हैं, 6 5 30 लिख सकते हैं, और 5 इंटू L को 5L लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए ये 2 यहाँ पे पूरा मल्टीप्लिकेशन में है, तो लेफ्ट साइड पे आके वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। और ये राइट साइड पे ये 6L और ये 5L लाइक टर्म्स है, तो उन्हें ऐड करके 11L लिखा जा सकता है प्लस 30। तो ये 500 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 250 मिलेगा। यहाँ पे 11L बचा है और 30 बचा है। अब यहाँ पे प्लस 30 है तो यहाँ पे आके वो माइनस 30 हो जाएगा, और 11L को हम उधर ही रखेंगे। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 220 मिलेगा, और नेक्स्ट स्टेप में हम 11 को भी यहाँ पे लेके आते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ पे आके वो डिवाइड होगा, और ये सॉल्व करने पे अपने को 20 आंसर मिलने वाला है। तो देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। क्योंकि यूनिट्स बताया नहीं था इसलिए हम यूनिट्स वर्ड लिखेंगे। अगर मीटर या सेंटीमीटर बताया होता तो हम यहाँ पे भी उस हिसाब से लिखते। सो ये था सेकेंड सम। थैंक यू।